Hello students, welcome to my channel Unemployed Minds. Today I am going to teach you about artificial intelligence and machine learning. So first I will introduce you about what is artificial intelligence. So what is artificial intelligence is artificial intelligence refers to the simulation of human intelligence in machines. That is हम चाहते हैं कि जो हमारी ऐसी मशीन्स को डेवलप करना जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रखती है, यानी कि मशीन्स को डिजाइन इस तरीके से करना और उनको प्रोग्राम इस तरीके से करना कि वो अपने आप से थिंक लर्न और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके जैसे कि ह्यूमंस कर सकते हैं। एआई सिस्टम्स को हम इसलिए डिजाइन करते हैं ताकि हम ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत रखते हैं, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन में या फिर डिसीजन मेकिंग में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में या पैटर्न रिकॉग्नाइज करने में। ये सभी टास्क है जो ह्यूमंस बड़े नॉर्मली अपनी एबिलिटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि एआई सिस्टम्स भी हमारे सेम टू सेम टास्क को परफॉर्म कर सकें। ये सिस्टम क्या करते हैं हमारे, हम इसमें चाहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये एनालाइज करते हैं और पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फाइंड करते हैं। उनके बेसिस पे प्रिडिक्शंस और एक्शंस को लिया जाता है। इन सिस्टम्स को हम बहुत सारा ट्रेन्ड डेटा या अनट्रेन्ड डेटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं और ये उसी डेटा में जो सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं उनके बेसिस को फाइंड करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स फाइंड करते हैं और वहां से ये प्रिडिक्शंस और एक्शंस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसके एग्जाम्पल्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा गूगल है, गूगल एक एग्जाम्पल है जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज करता है अपने वेब सर्च इंजन में। हमारे हम देखते हैं कि गूगल पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। तो ये वेब सर्च इंजन क्या करते हैं कि जिस टाइप का डेटा हमें चाहिए, ये वेब सर्च इंजन हमें उसी टाइप का डेटा प्रोवाइड करते हैं और इसकी लिए ये हेल्प लेते हैं एआई टेक्नोलॉजी की। सिमिलरली यूट्यूब, amazon, नेटफ्लिक्स, ये सब भी क्या करते हैं, हमारे डेटा को यूज करते हैं, कस्टमर डेटा को। फॉर एग्जाम्पल मैं एक amazon का कस्टमर हूँ और मैं क्या करती हूँ कि एक प्रोडक्ट को, किसी टाइप की प्रोडक्ट को मैं जब भी सर्च करूंगी तो मैं देखूंगी कि रिकमेंडेशन सिस्टम में एज अ रिकमेंडेशन क्या होंगी, ये मुझे उस सेम प्रोडक्ट की अलग अलग वेराइटी हो सकती है, वही सेम चीजें मुझे रिकमेंडेशन में शो होनी शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली विद नेटफ्लिक्स, हम मूवीज और सीरीज जो हम देखते हैं उसी टाइप की मूवीज और नेटफ्लिक्स पे सीरीज हमको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिरी एंड एलेक्सा। जो हमारे स्पीकर्स हैं, इनमें सिरी और एलेक्सा हम देखते हैं कि ये क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड करते हैं ये सिस्टम्स। हम जो भी बोलते हैं हमारी वॉइस को अंडरस्टैंड करने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे रिजल्ट्स फाइंड करके हमें रिजल्ट्स देते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल टेस्ला, जो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है। ये भी क्या करती है, सेम एआई टेक्नोलॉजी को यूज करती है। ये क्या करती है, जैसे हम जीपीएस पे देखते हैं कि हमें पाथ का पहले ही पता चल जाता है, सिमिलरली टेस्ला भी क्या करती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करती है विद द हेल्प ऑफ एआई और हमें क्या करती है, हेल्प करती है कार को नॉर्मली अपने आप ऑपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इसमें गोल्स क्या है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। हम चाहते हैं कि ऑटोमेशन को फाइंड आउट करना, एक तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारी मशीन्स हैं वो ऑटोमेट हो जाएं। हम देख, जब भी किसी फैक्ट्री में जाते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप को काम को परफॉर्म कर रही होती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ऑटोमेशन एक गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम चाहते हैं कि मशीन्स अपने आप से वो काम को परफॉर्म कर सकें। सेकंड आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या कर सकती है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकती है और हमें हेल्प कर सकती है डिसीजंस को लेने के लिए भी। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए भी एआई हमारी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा था एलेक्सा में, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो क्या करता है, हमारा नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट है हमारा मशीन लर्निंग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग एक एआई की ब्रांच है और एआई क्या करती है हमारी मशीन लर्निंग में, हम चाहते हैं कि जो हमारी ऐसी मशीन्स को डेवलप करना जो क्या कर सके, अपने एक्सपीरियंस से लर्न कर सके और क्या कर सके, अपनी डिसीजंस को खुद ले सके। तो मशीन लर्निंग किसकी हेल्प से हम अचीव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एआई। सिमिलरली दोनों ही बहुत ब्रॉड फील्ड हैं, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि मशीन लर्निंग ब्रांच है एआई की, बट दोनों ही काफी ब्रॉड फील्ड्स हैं और हमें इनके अंदर जितना ज्यादा जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स। रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स भी क्या करते हैं, एआई को, हम चाहते हैं कि रोबोटिक्स और ऑटोनोमस सिस्टम्स में भी हम एआई को क्या कर सके, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के लिए भी एआई का क्या किया जाता है, अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं, हम एक एग्जाम्पल है चैट जीपीटी का, हम चैट जीपीटी को अब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमें बहुत ही नॉर्मल से और बहुत ही ईजिली आंसर दे दिया जाता है उसमें।
तो वो क्या करती है, जो हम एक गोल है एआई का वो यही है कि क्रिएटिव और इनोवेटिव सिस्टम्स को बनाना। नेक्स्ट है इसका अंडरस्टैंड करना ह्यूमन इंटेलिजेंस। एक एआई का गोल ये भी है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर सके और उसी की तरह क्या कर सके, डिसीजंस में हमें हेल्प कर सके। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फर्स्ट इसके एडवांटेजेस है हाई स्पीड। हाई स्पीड से यहाँ पे मतलब है एआई सिस्टम्स हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड और फास्ट डिसीजन मेकिंग पे वर्क करते हैं। एआई सिस्टम फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ओपोनेंट एक, फॉर एग्जांपल मैं गेम ले रही हूँ, चेस गेम, और मेरा अपोनेंट है यहाँ पे एक एआई मशीन, तो मैं क्या कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एआई टेक्नोलॉजी, मैं क्या कर सकती हूँ अपनी स्पीड को बढ़ा सकती हूँ। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, हमारा जो एआई सिस्टम है वो क्या होगा, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेगा। और जब भी मैं अपना कोई भी एक्शन परफॉर्म करूंगी, तो जब वो रिवर्स एक्शन परफॉर्म करेगा तो हम देखते हैं कि जो एआई सिस्टम है वो बहुत फास्ट होता है इस काम को करने में। तो ये क्या करता है, हमारा इसकी स्पीड की हाई होने की वजह से भी हम एआई का बहुत क्या कहते हैं, इसकी एक बहुत ही अच्छी एडवांटेज है ये। नेक्स्ट है हाई रिलायबिलिटी। एआई मशीन्स हाईली रिलायबल होती हैं और ये परफॉर्म कर सकती है सेम एक्शन को मल्टीपल टाइम्स हाई एक्यूरेसी के साथ। तो हम इसीलिए भी एआई सिस्टम्स जो होती हैं हमारी वो हाईली रिलायबल हैं, ये भी इसकी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है इसका डिजिटल असिस्टेंस। बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हम देखते हैं वो क्या करती है, डिजिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यूजर्स को। वो क्या करती है, प्रोडक्ट्स को शो करती हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो एआई टेक्नोलॉजी की एक एडवांटेज ये भी है कि ये डिजिटल असिस्टेंस हमको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर रिस्क एरियाज। ऐसी एरियाज जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने में या ओशियन फ्लोर को एक्सप्लोर करने में, हम इन सब जगह पे ह्यूमन जो है ये सब काम नहीं कर सकते, बहुत ही रिस्की एरियाज हैं ये। काम कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। लेकिन एआई की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ह्यूमन है उनको जो हार्म हो सकता है उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एआई के पास कैपेबिलिटी है कि ये एनालाइज करती है मोर और डीपर डेटा को न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं हमारे, इसमें बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को डेवलप करना है, तो वहां पे क्या होगा कि मुझे चाहिए बहुत सारी हिडन लेयर्स चाहिएंगी। तो उस हिडन लेयर्स को पहले डिवाइस करना बनाना इम्पॉसिबल था, लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं, एआई के पास ये कैपेबिलिटी है कि ये उनको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई एक्यूरेसी विद लेस एरर। एआई सिस्टम जो होते हैं वो प्रोन होते हैं एरर्स से, मतलब कम होती है उसमें एरर्स। तो एआई मशीन और सिस्टम्स जो है वो हमारी क्या करती है, एक्यूरेटली, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ और लेस एरर्स के साथ हमारे आंसर को हमें प्रोवाइड करती है। ये करती कैसे हैं इस काम को, क्योंकि एआई मशीन्स अपने खुद के एक्सपीरियंस से और नई नई इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं हमारी मशीन को, उससे अंडरस्टैंड करके, लर्न करके, समझ कर हमें क्या करती है, हमें आंसर देती है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई क्या है। हमारी एडवांटेज हमने जब इसके अब देख लिए, अब इसकी डिसएडवांटेज को हम देखना है। फर्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट। जो एआई सिस्टम्स हैं उनमें हम देखते हैं कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एआई में लगती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। फॉर और साथ साथ इसकी मेंटेनेंस के लिए भी जो हमें चाहिए होता है, कॉस्ट लगती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस वजह से भी एक चीज की डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हमारा नो फीलिंग्स एंड इमोशंस। जो एआई मशीन्स है वो हमारी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर जरूर होती है, लेकिन जो हमारा हम देखते हैं कि ये किसी भी टाइप का इमोशनल अटैचमेंट फॉर्म नहीं करती, जो कि ह्यूमंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये क्या होती है, हार्मफुल होती है यूजर्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो क्या करती है, अपने आप ही क्रिएटिविटी और इनोवेशन को रखती है और ऐसे ऐसे नए आइडियाज को वो डेवलप कर सकती है जो कि मशीन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एआई सिस्टम की अपनी खुद की कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं है, वो उसी डेटा के ऊपर कुछ क्रिएटिव हो सकती है जो कि डेटा उसको ह्यूमन प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन्स। एआई के आने के बाद से जो पीपल हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो डिवाइसेस पे बढ़ती जा रही है, और अपनी खुद से वो जो काम पहले करते थे अब वो एआई के आने के बाद वो काम वो एआई की हेल्प से करने लगे हैं। लास्ट इसकी डिसएडवांटेज है कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का। यहाँ पे मतलब है कि जो एआई सिस्टम्स है वो वर्क करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा पे जो उसको यूजर प्रोवाइड करता है, यानी कि सिर्फ ट्रेन डेटा और प्रोग्राम्ड डेटा पे ही वो वर्क करते हैं। वो खुद से कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को फाइंड आउट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर listening to my video, and if you like this video please do like, share and subscribe my channel. Thank you.